नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना, विशेषताएं एवं नागरिकता। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो है दो पार्ट के अंतर्गत हम देखेंगे, वन लाइनर के रूप में, और उसके बाद हम टेस्ट लगाएंगे 4 ऑप्शन के रूप में। ठीक है, तो इसकी टोटल 3 से 4 वीडियो बनेंगी। पहले वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे, फिर 4 ऑप्शन के अनुसार प्रश्न देखेंगे। तो चलिए, ये सेकंड चैप्टर है हमारा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। मूल उद्देशिका में भारत को कैसा राज्य बनाने का संकल्प लिया गया है? तो मूल उद्देशिका में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का संकल्प लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा उद्देशिका में कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़े गए हैं 1976 के संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। नेक्स्ट है, किस वाद में यह कहा गया कि संविधान की उद्देशिका उसका अंग नहीं है? तो किस वाद में कहा गया कि संविधान की उद्देशिका उसका अंग नहीं है? इनरी बेरुबारी के मामले में। इनरी बेरुबारी के मामले में संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी उद्देशिका या प्रस्तावना को कहा जाता है। किस मामले में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। किस वाद में संविधान की उद्देशिका में संशोधन का प्रावधान दिया गया? केशवानंद भारती में जो वाद था उसमें संविधान की उद्देशिका में संशोधन का प्रावधान दिया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्तमान भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो किस रूप में घोषित किया गया है वर्तमान भारत को? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। उद्देशिका में निहित आधारभूत ढांचे की अवधारणा का निर्धारण किस वाद में किया गया था? तो उद्देशिका जो थी उसमें निहित आधारभूत ढांचे की अवधारणा का निर्धारण केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में किया गया था, और ये 1973 में ये वाद आया था। ठीक है, नेक्स्ट है, उद्देशिका के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? उद्देशिका के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जो है वो है हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता में शासन की सर्वोच्च सत्ता निहित है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या अर्थ है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का अर्थ है भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य सभी मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का सही भाव क्या है? भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का सही भाव है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है? संविधान की प्रस्तावना जो है वो संविधान की आत्मा है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों एवं आदर्शों की व्याख्या संविधान में कहाँ की गई है? तो ये मूल अधिकारों, नीति निर्देशक तत्वों और मूल कर्तव्य के अध्याय में की गई है। नेक्स्ट है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16 तथा 39 कै के अंतर्गत स्त्री तथा पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार एक संवैधानिक लक्ष्य है, अतः यह एक मूल अधिकार है।
तो रणधीर सिंह बनाम भारत संघ के वाद में ये कहा गया। नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। किसका कथन है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधार शिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका? किसने कहा है? सुभाष कश्यप जो है उनका कथन है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है संप्रभुता। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए। संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है 1976 में। भारत कब एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना? 26 जनवरी 1950 को। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित होगा। भारतीय संविधान कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया? भारतीय जनता के द्वारा, संविधान सभा के माध्यम से। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों को कौन कौन सा न्याय सुनिश्चित करती है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति या मत प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। किस वाद में पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया? SR बॉम्बई बनाम भारत संघ के वाद में। भारत में संप्रभु कौन है? भारत में संप्रभु हैं हम भारत के लोग। भारतीय संविधान को किसने विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा है? सर आइवर जेनिंग्स ने। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां एवं भाग थे? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां एवं 22 भाग थे। वर्तमान में संविधान में लगभग कितने अनुच्छेद हैं? 465 अनुच्छेद हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। नौवीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, और ये प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। ग्यारहवीं एवं 12वीं अनुसूची को संविधान में किस संशोधन द्वारा रखा गया? क्रमशः 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा रखा गया। भारतीय संविधान के वृहद होने का एक प्रमुख कारण क्या है? यह संघ तथा राज्यों की सरकारों, उसके अंगों व कार्यों का विस्तृत वर्णन करता है। भारत में कैसी शासन प्रणाली अपनाई गई है?
संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है? किसने भारतीय संविधान के विस्तृत होने को उसका दुर्गुण और वकीलों का स्वर्ग कहा है? तो सर आइबर जेनिंग्स ने ऐसा कहा है। भारतीय संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है भारतीय संसदीय प्रणाली। भारत का राष्ट्रपति किसके समान है? ब्रिटेन के सम्राट के समान। भारत किस प्रकार का प्रजातंत्र है? संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत कैसा गणराज्य है? लोकतांत्रिक गणराज्य है। अमेरिकी शासन प्रणाली कैसी है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। भारत में मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है भारत में मंत्रिपरिषद। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। अनुच्छेद 300 कै के अंतर्गत अब संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है। ऑस्टिन ने किस संवैधानिक उपबंध को राज्य की आत्मा कहा है? राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों को। भारत का संविधान कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। किसका कथन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है? के.सी. व्हीयर ने कहा है। किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है? के.सी. व्हीयर ने। भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर संविधान किसने कहा? सर आइबर जेनिंग्स ने। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? संरचना में तो संघात्मक, भावना में एकात्मक है। संरचना में कैसा है? संघात्मक है और भावना में एकात्मक है। तो इस प्रकार से आज हमने 50 क्वेश्चन किए हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन, और आगे पार्ट सेकंड में भी 50 से ऊपर के क्वेश्चन हम करेंगे। संविधान की उद्देशिका, विशेषताएं और नागरिकता के बारे में बाद में हम इसका टेस्ट भी लगाएंगे अलग से 4 ऑप्शन लेकर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक अपने मित्रों में। शेयर में कंजूसी ना करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उज्जवल जी के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर इन सभी सब्जेक्ट्स की जो है तैयारी करवाई जा रही है। तो धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।